चलिए आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे दिल्ली सल्तनत, अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से राजा हैं, कितने राजा हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुख्यतः 5 राजा आए थे। कितना आए थे? 5 राजा, जिसमें अगर सबसे पहले बोला जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला राजा थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बात यदि आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, क्योंकि सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत में बोला जाए तो सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। किस वंश का? गुलाम वंश का। और गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपसे पूछे ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला राजा थे वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किया गया था, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जिसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बात आप जानिए, गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम लोग चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य कहा जाए। तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछे कि भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं। गुलाम वंश को हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। एक बात आप ध्यान कीजिएगा कि गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला शासक बना था, गुलाम वंश, पहला राजवंश, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं ऐबक कब से कब तक रहे थे, तो ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था। कब? 1206 ईस्वी में। और यह अपना राजधानी लाहौर को बनाया। पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो इसका आंसर होगा लाहौर। कब इन्होंने राज्याभिषेक किया था, तो 1206 ईस्वी में। इसके पहले हम बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला पॉइंट को चलते हम लोग हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ऐबक के बारे में, जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक चलेगा। 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक चलेगा। 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो लाहौर बनाया। कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। इसके बाद 1208 में मोहम्मद गौरी का भतीजा कौन था, तो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन मोहम्मद 1206 ईस्वी में इसे कहा जाए जो गुलाम था, जो दास था, दास पत्र दे करके उसे दास हटाया दास से, और दास हटा करके उसे राज्य का, अर्थात इसे मुक्ति दे करके उसे सुल्तान का उपाधि दिया। दास्ता से मुक्ति दे करके इसे सुल्तान का उपाधि दिया। कौन दिया था? तो मोहम्मद गौरी का भतीजा कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र दिया
और इसे सुल्तान की उपाधि दिया। कब दिया था? तो 1208 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्ति पत्र दिया था, तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन मोहम्मद। गयासुद्दीन मोहम्मद जो कौन थे? मोहम्मद गौरी का भतीजा था। आगे हम लोग चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का कभी भी खुतबा नहीं पढ़ाया, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया तथा अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीवन में कभी खुतबा नहीं पढ़ाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीवन में कभी भी सिक्का नहीं चलवाया था अपने नाम का। इसका सबसे प्रमुख काम क्या था? किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे प्रमुख काज यह लाखों का दान देता था, गरीबों में बांटने का काम इसका सबसे प्रमुख काम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसीलिए इसे लाख वक्त के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्त क्यों कहते हैं? तो लाख वक्त कहने का अर्थ है कि यह लाखों का दान देता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछेगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस राजा को लाख वक्त कहा जाता था, तो यह आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। आगे हम लोग चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसके बाद लाखों के दान देने के कारण इसे लाख वक्त कहा गया। लाखों के दान देने के कारण इसे कहा गया लाख वक्त कहा गया। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में क्या बनाया? तो एक आपका जो बनाया था उसका नाम था, उसको हम लोग कहते हैं कुतुब मीनार। क्या कहते हैं? कुतुब मीनार। सूफी संत कौन थे? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में एक क्या बनाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया। क्या कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। पूछेगा आपसे कि कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसका पूरा काम यह नहीं कर पाया गया था। इसीलिए इसका पूरा काम करवाने का श्रेय जाता है अगले शासक को, जो इल्तुतमिश रहेंगे। कौन रहेंगे? इल्तुतमिश। पूछेगा आपसे कि कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने किया था? तो यह आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन निर्माण का पूरा काम कराने का श्रेय जाता है किसको? तो ये आपका इल्तुतमिश। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उस इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। दिल्ली में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि आपसे पूछे कुबत उस इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। कहाँ? तो आपका दिल्ली में। कहाँ आपका है? दिल्ली में है। इसको बनाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक और बात, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो यह आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम चलते हैं। अब बारी आता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का। किसका? मृत्यु का। तो आप जानिए कि 1210 ईस्वी में, कब? 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में चौगान खेल खेलते समय, कौन सा खेल? चौगान, जिसको हम लोग काल्पनिक भाषा में, वर्तमान भाषा में इसको पोलो के नाम से भी जानते हैं। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इनका मृत्यु लाहौर में हो गया था। इनका मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210 ईस्वी में हो गया था। 1210 ईस्वी में हो गया था। कैसे हुआ था? चौगान खेलते समय। चौगान को आज हम लोग पोलो के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। चौगान खेल करते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। कब? 1210 में। मृत्यु के पश्चात उनके राजकाज में रहने वाले लोगों का सलाह हुआ कि अगला शासक कौन बनेगा, तो सभी का राय के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह को गद्दी दे दिया गया। लेकिन आराम शाह बहुत कम समय तक चलते हैं और आराम शाह को उनके पद से अपदस्थ करके उनके स्थान पर
एक अगला शासक आते हैं जिनका नाम रहता है इल्तुतमिश। क्या नाम रहता है? इल्तुतमिश। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में फिर जानते हैं। थोड़ा सा बताइएगा सबसे पहले कि किस वंश को, दिल्ली सल्तनत के किस वंश को मामलुक वंश कहते हैं? तो सबका आंसर आएगा गुलाम वंश को। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना कब किया था? तो 1206 ईस्वी में किया था। 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में। पूछेगा आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। और यह अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो यह बनाए थे कहाँ? लाहौर बनाए थे। कहाँ बनाए थे? लाहौर। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे पूछेगा कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसको मानता है? तुर्की राज्य का संस्थापक किसको मानता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानता है। किसको मानता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1208 में किसने इनको दास्ता से मुक्ति दिया और इनको सुल्तान का उपाधि प्रदान किया था? तो यह आपका होगा मोहम्मद गोरी का भतीजा गियासुद्दीन मोहम्मद ने इनको क्या किया था? इनको सुल्तान बनाया और इनको दास्ता का पत्र से मुक्ति कर दिया। तो आगे हम लोग चलेंगे। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1210 में। मृत्यु कब? 1210 में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1210 में। कैसे हुआ था? तो चौगान खेल खेलते समय। चौगान खेल को आज क्या कहते हैं? तो चौगान खेल को आज हम लोग पोलो कहते हैं। अब से पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। फिर आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अल्प समय के लिए दिल्ली पर किसका शासक आया? तो उसका पुत्र आराम शाह का आया था, लेकिन उसके पुत्र को अपदस्थ करके यानी आराम शाह 1210 ईस्वी में शासक बने। 1210 में शासक बने और बनने के पश्चात 1210 में ही उसे उसके गद्दी से हटाया इल्तुतमिश ने और फिर से अगले शासक बने। तो यहाँ से एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आके आता है कि दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक किसको मानता है? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यही आपसे पूछे कि दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक कौन है? तो यह है इल्तुतमिश। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश ने सुल्तान का उपाधि धारण किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यह आपका आज के लिए यही आपका टॉपिक था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में चलेंगे कि किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। इसका क्या क्या कार्य था, कौन कौन सा कार्य किया था इल्तुतमिश। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।